तो डियर माय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय स्टडी सेंटर बीएससी में। दोस्त, आज क्या कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आपको ये चलते हैं क्लास 10th यानी मैथ्स की ओर, जिसमें क्या कहते हैं आपको त्रिभुज से रिलेटेड यानी कि आपको सारे क्वेश्चन जो है ना कि मिलेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है ना कि आपको त्रिभुज से रिलेटेड मिलेंगे, लेकिन बट चलते हैं थोड़ा प्रश्नावली 6.1 की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोष्टकों में दिए शब्दों में से, कोष्टकों में जो क्या कहते हैं शब्द दिया गया है, उसमें से सही शब्दों का क्या काम करना है, प्रयोग करना है। यानी प्रयोग करना है। उसके बाद कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरना है। राइट। तो चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक का एक कि सभी वृत्त डैश डैश होते हैं। और सभी वृत्त क्या होते हैं, डैश डैश होते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बातें ये आती है कि यहाँ पर क्या है कि दो ऑप्शन दे दिया गया। दो ऑप्शन क्या है कि सर्वांगन सम है और दूसरा क्या है, समरूप। अब विद्यार्थी क्या होता है कि इसी में कंफ्यूजन होता है। वो कंफ्यूजन को मैं पहले ही दूर कर देता हूँ ताकि आपको जो है आसानी से सीख सके। अब यहाँ पर समझिए कि स्वर्गाम सम कहने के मतलब क्या है कि स्वर्गाम सम कहने के मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कि अगर ये इसका प्रत्येक जो है ना 2 सेंटीमीटर आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया और 2 सेंटीमीटर आ गया और ये 2 सेंटीमीटर आ गया, तो ये क्या कहलाएगा। और एक फिर इस तरीका से मैं बनाया, मैं यहाँ पे समझ लीजिए सेम आकृति। राइट। यानी कि किसी रूप से यानी बदलाव नहीं। ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। यानी मान लीजिए कि वृत्त हो गया सेम। यानी इसका भी व्यास जो है ना कि यहाँ से लेकर यहाँ 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका भी व्यास यहाँ से लेकर क्या कहते हैं यहाँ तक क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। व्यास नहीं, क्या बोलते हैं, व्यास तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक होगा, त्रिज्या। राइट। यानी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या जो सेम हो गया, तो ये क्या कहलाएगा कि स्वर्गम सम कहलाएगा। यानी कि जो भी आकृति होगा दोनों समान, उसका क्या होगा, रूप होगा। राइट। समान जो है ना कि उसका क्या होगा कि आपको प्रकार होगा, तो वह क्या कहलाएगा कि स्वर्गम सम कहलाएगा। और समरूप वह होता है, समझ लीजिए कि एक मैं बना देता हूँ छोटा सा वर्ग। राइट। या एक छोटा सा बना देते हैं वृत्त और एक बड़ा सा वृत्त बना देते हैं। राइट। अब यहाँ पर ये नहीं दिखाई देता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, छोटा है या आकार में या बड़ा है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इससे मतलब यह आता है इसमें कि सेम है। यानी ये भी राउंड है और ये भी क्या है, राउंड है। राइट। वही उस चीज को क्या बोलते हैं कि समरूप बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर का क्या बना दिए कि वर्ग बना दिए। अब यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर का भी वर्ग बना सकते हैं। और ये क्या 4 सेंटीमीटर का वर्ग कहलाएगा कि समरूप है। अब ये क्यों समरूप का लगा, क्योंकि इसका भुजा से इसको मतलब नहीं होता है। समरूप को जो है कि अंदर का कोण से मतलब होता है। राइट। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है कि सभी वृत्त क्या होगा, सभी वृत्त क्या होगा, स्वर्गम सम तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा, समरूप होगा। राइट। दूसरा, सभी वर्ग डैश डैश होते हैं। अब सभी वर्ग क्या होते हैं, डैश डैश होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे, स्वर्गम सम नहीं होंगे। क्योंकि सभी का 2 ही सेंटीमीटर थोड़ी ना क्या कहते निकलेगा, 4 सेंटीमीटर भी निकलेगा, 5 सेंटीमीटर का भी बनेगा, 10 सेंटीमीटर का बनेगा। राइट। और स्वर्गम सम कहने का मतलब 2 सेंटीमीटर बना तो 2 ही सेंटीमीटर बनेगा, उसके बाद वो नहीं बनेगा। राइट। उसका तीसरा, सभी डैश डैश यानी सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन सा त्रिभुज यानी कि समरूप होते हैं, और समरूप के मतलब समझ ही गए, उसका भुजा क्या होगा। तो याद रखिए इस तीनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर एक चीज समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर क्या होगा, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 200, इसका चारों भुजा क्या हो गया, समान हो गया। राइट। इसी तरीका से क्या समद्विबाहु त्रिभुज की क्या होगा कि दुइये को भुजा क्या होगा कि समान होगा। जब दो भुजा समान होगा तो क्या समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, वो समरूप त्रिभुज नहीं कहलाएगा। और समरूप त्रिभुज वह होता है जिसका भुजा क्या होता है, बराबर होता है, इसीलिए क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। राइट। जिस तरीके से आप देखिए एक वृत्त हम क्या कहते बनाते हैं, और इस वृत्त में जितने सारे के देखिएगा त्रिज्या सभी बगल से क्या होगा, सेम होगा। राइट। यानी उसका माप करेंगे तो क्या आ जाएगा कि सेम आ जाएगा, वह क्या कहलाएगा कि समरूप कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट 4 नंबर में कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यानी भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कब समरूप होंगे, यदि उनके संगत कोण क्या होंगे, डैश डैश होंगे, तथा उनकी संगत भुजाएं डैश डैश होंगे। तो संगत कोण हमेशा क्या होगा कि बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो वह क्या होगा कि समरूप होगा। और दूसरा, उनकी संगत भुजाएं क्या होगा, समानुपाती। यानी कि उसका समान और क्या रहना चाहिए, अनुपात रहना चाहिए। राइट। तो वह क्या कहलाएगा कि संगत भुजाएं का यानी कि
चतुर्भुज भुजाओं की दो बहुभुज क्या होगा कि समान होगा, राइट। तो समझ में आ गया। अब उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 2 कर है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अब उदाहरण क्या देना कि समरूप आकृति और ऐसा आकृति जो समरूप नहीं है। तो दोनों क्या काम करता है, लिखने वाली चीजें हैं। फटाफट मैं इधर क्लीन करके लिख देता हूँ, आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं उसके बाद आपको समझाऊंगा भी। तो इस तरीका से आपको क्वेश्चन को फटाफट क्या काम किए आंसर दे दिए। करा कि समरूप त्रिभुज यानी दो मात्र उदाहरण देना है, और करा समरूप आकृति के लिए उदाहरण दे दीजिए। तो समरूप आकृति के लिए उदाहरण क्या है कि संकेंद्रीय वृत्त, राइट। संकेंद्रीय वृत्त यानी कि वृत्त के नीचे वृत्त बनाते चलेंगे कितना, वो सभी क्या होगा समरूप होगा। और उसके बाद विभिन्न भुजाओं वाले सभी वर्ग अथवा समबाहु त्रिभुज अथवा समबाहुभुज, ये सभी क्या होगा यानी कि समबाहु त्रिभुज सभी का भुजा क्या होगा समान होगा। और उसके बाद क्या कहते हैं ये पूरी तरीके से समरूप होगा। और दूसरा जो है ना कि ऐसा आकृति जो समरूप नहीं है के लिए तो एक वर्ग तथा एक आयत, इसका कभी भी जो है ना क्या कहते हैं आपको समरूप नहीं होगा। एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज ये भी क्या होगा कि आपको सेम नहीं होगा, राइट। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं, अब 3 नंबर है प्रश्न लास्ट है, उस प्रश्न को क्या कहते हैं सोल्यूशन कर देते हैं, ताकि आपके लिए बहुत बेस्ट हो सके। क्योंकि क्वेश्चन यही कराते कि बताइए कि ऐसे आप देख करके भी समझ सकते हैं, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, समरूप है या नहीं, राइट। इस तरीका से त्रिभुज क्या कहते हैं बना दिया गया है। ये आप देख करके खुद बता सकते हैं, क्योंकि समरूप है ही नहीं पहले से ही, कि जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप कैसे बता पाएंगे। PQRS 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या है एक वर्ग बना दिया गया है। सभी का भुजा क्या है, मतलब भुजा कोण मतलब सभी का कोण कितना है, तो आपको 90 डिग्री यहाँ पे है, यानी कि समकोण है, राइट। सभी का कितना है 3-3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री कोण, यहाँ पर 90 डिग्री कोण किसी में नहीं बना है, कम बन रहा है, नहीं तो क्या बन रहा है कि ज्यादा बन रहा है। तो ये ऑलरेडी आपको जो है ना कि समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा कि समरूप नहीं होगा, बशर्ते मैं डिटेल्स में फटाफट बना देता हूँ अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से क्वेश्चन को जाने के सोल्यूशन कर दिए फास्ट में। आप फटाफट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इस तरीके से PQRS एक चतुर्भुज है और ABCD भी एक क्या है चतुर्भुज है। मान लीजिए ऐसा तो है वर्ग, बशर्ते आप समझ लीजिए चतुर्भुज है। चतुर्भुज PQRS तथा ABCD में PQ बराबर सभी भुजा बराबर, तो वही चीज लिखे PQ बराबर QRS बराबर SP बराबर 1.5, यानी PQ बराबर किसका QR का, QR यानी कि बराबर किसका RS का, RS बराबर कितना SP का, राइट। तो लिख दे तथा फिर अगला जो चतुर्भुज उसमें लिखे तथा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर, राइट। AB बराबर किसका होगा BC का, BC बराबर किसका होगा CD का, CD बराबर किसका होगा DA का, कितना 3 सेंटीमीटर। इसलिए इसको क्या काम किया बट्टा में लिख सकते हैं, PQ बटे AB बराबर QR बटे BC, सभी को बट्टा में ले बराबर क्या हुआ 1.5/3 बराबर इसको यानी कि 1/2 सेंटीमीटर होगा। तब एक चीज समझ में आ रहा हो कि सभी त्रिभुज की भुजाओं क्या होगा कि समानुपात में, राइट, यानी कि सभी सेम है, सबका क्या हुआ सेम होगा 1/2 1/2 1/2 इस तरीके से आएगा। तो ये क्या कहलाएगा कि समानुपात कहलाएगा। बट यहाँ पर देखने से क्या प्रतीत होता है कि संगत कोण क्या है कि बराबर ही नहीं। अब संगत कोण बराबर नहीं है, अगर मान लीजिए कि ये संगत कोण जितना ये उतना ये रहता तो क्या होता बराबर, जितना ये उतना ये रहता तो क्या होता बराबर होता, यानी कोण P बराबर कोण A होता, तभी तो क्या करता समरूप होता, अदरवाइज समरूप नहीं होगा। तो अतः त्रिभुज PQRS तथा ABCD क्या है कि समरूप नहीं है। इस तरीके से आपको पूरी प्रश्नावली 6.1 क्या हुआ समाप्त हुआ। दोस्त आपसे कुछ नहीं मांगते, बस एक चीज मांगते हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जरूर जो है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में भी, ताकि उनके पास भी वीडियो पहुंच सके और वो आसानी से सीख सके। आपको जो वीडियो चाहिए, जो चीज़ पे क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन हो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। आशा करते हैं कि आप अच्छी तरीके से सीखे होंगे, समझे होंगे। अगर बाई चांस थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो सके। फिर मिलते हैं
नेक्स्ट में। आज के लिए बाय बाय।